नमस्कार दोस्तों। आज हम उन 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारे शरीर को ताकत और ऊर्जा से भर देंगी। बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन फूड्स फॉर एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। पर शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें ताकि हमें और भी अच्छी कहानियाँ बनाने के लिए ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो चलिए आगे बढ़ें। बौद्ध धर्म की कहानियों में सीधे तौर पर ताकत और ऊर्जा देने वाले भोजन का जिक्र भले ही न मिले, लेकिन बुद्ध शिक्षा हर चीज़ में खाने पीने सहित संतुलन और सचेतनता पर बल देती है। आइए देखें कैसे हम इन दोनों विचारों को मिला सकते हैं। बुद्ध और सात्विक आहार। बुद्ध धर्म सभी जीवों के प्रति करुणा सिखाता है। कई बौद्ध भिक्षु शाकाहारी या सात्विक भोजन करते हैं, हालांकि कोई सख्त नियम नहीं है। ये अभ्यास अहिंसा के सिद्धांत से मेल खाता है। संतुलन का महत्व। बुद्ध की शिक्षा माध्यम मार्ग अपनाने की सलाह देती है, यानी अति से बचना। ये खाने पर भी लागू होता है। विभिन्न प्रकार के पौधे आधारित विकल्पों से युक्त संतुलित आहार टिकाऊ ऊर्जा प्रदान कर सकता है। आइए अब कुछ ऐसे ऊर्जा बढ़ाने वाले भोजनों के बारे में जानते हैं जिनका जिक्र किसी बौद्ध कहानी में हो सकता है। भूरा चावल कई संस्कृतियों में मुख्य आहार। भूरा चावल लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा के लिए जटिल कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है। दाल और राजमा प्रोटीन और फाइबर से भरपूर दाल और राजमा आपको पूरे दिन तृप्त और ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। मेवे और बीज स्वस्थ वसा, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर मेवे और बीज एक संतोषजनक और ऊर्जा से भरपूर नाश्ता प्रदान करते हैं। फल और सब्जियां फलों और सब्जियों का मिश्रण समग्र स्वास्थ्य और ऊर्जा का समर्थन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है। चलिए सुनते हैं इसी विषय पर एक बूढ़े भिक्षु और एक युवक भिक्षु की कहानी। युवक भिक्षु एक दिन गुरु के पास आता है और कहता है, गुरुजी, मेरा ध्यान भटक रहा है। मैं लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाता। मुझे शक्ति और ऊर्जा की ज़रूरत है। गुरु मुस्कुराते हुए पूछते हैं, क्या तुमने अपना आहार देखा है? युवक भिक्षु सोचते हैं और कहता है, मैं मठ में दिए गए भोजन को ही ग्रहण करता हूँ। क्या इसमें कोई कमी है? गुरु कहते हैं, शरीर को ईंधन की तरह भोजन की ज़रूरत होती है। सही भोजन ध्यान और शक्ति दोनों में मदद करता है। आओ मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। गुरु युवक भिक्षु को मठ के बगीचे में ले जाते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियाँ, दालें और मेवे उगाए जा रहे होते हैं। वे हर पौधे के गुण उसे बताते हैं और यह भी कि वे किस प्रकार से ध्यान और शारीरिक श्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। गुरुजी कहते हैं, केला पोटेशियम से भरपूर होता है, जो मांसपेशियों के कार्य और तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। पालक लोहे का अच्छा स्रोत है, जो शरीर में ऑक्सीजन के संचार को बढ़ाता है, जिससे ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहता है। मेवे और बीज दिमाग को तेज रखने में मदद करते हैं, जिससे ध्यान लगाना आसान हो जाता है। युवक भिक्षु गुरु की बातों को ध्यान से सुनता है और अगले दिन से अपने आहार में थोड़े बदलाव करता है। कुछ दिनों बाद वह गुरु के पास आकर बताता है कि उसका ध्यान अब पहले से कहीं अधिक केंद्रित है और वह पूरे दिन अधिक ऊर्जावान महसूस करता है। युवा भिक्षु की प्रगति की खबर पूरे मठ में फैल गई। एक सुबह एक वरिष्ठ भिक्षु उनके पास जिज्ञासा भरी निगाहों से आए। आजकल आप बहुत फुर्तीले दिखाई दे रहे हो युवा, उन्होंने टिप्पणी की। युवा भिक्षु मुस्कुराए। गुरुजी ने मुझे भोजन और ध्यान के बीच के संबंध को
समझने में मदद की है। अपने आहार में फलों, सब्जियों और दालों को शामिल करने से मैं अधिक ऊर्जावान महसूस करता हूँ और मेरा ध्यान और भी ज़्यादा गहरा हो गया है। वरिष्ठ भिक्षु बोले, बुद्धिमानी की बात है युवा, लेकिन याद रखो, संतुलन ही कुंजी है। सबसे पौष्टिक भोजन भी अगर अधिक मात्रा में खाया जाए तो बोझ बन सकता है। उन्होंने पास के एक अंजीर के पेड़ की ओर इशारा किया जो मोटे फलों से लदा हुआ था। वह पेड़ देखो, हालांकि अंजीर प्राकृतिक शक्कर का एक अद्भुत स्रोत है, लेकिन एक बार में बहुत अधिक खाने से सुस्ती आ सकती है। जिज्ञासावश युवा भिक्षु ने पूछा, तो फिर सही संतुलन कैसे खोजूं? वरिष्ठ भिक्षु ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसका जवाब सिर्फ आप जो खाते हैं उसमें ही नहीं, बल्कि आप कैसे खाते हैं उसमें भी है। सचेतनता ही कुंजी है। हर निवाले का स्वाद लें, पोषण के उपहार की सराहना करें और पल में मौजूद रहें। जब आपका शरीर और मन मिलकर काम करते हैं तो सच्ची शक्ति और स्पष्टता सामने आएगी। युवा भिक्षु ने इन शब्दों पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका नया ध्यान सिर्फ खाने के बारे में ही नहीं था, बल्कि हर भोजन के लिए अपनाई गई सचेतन पहुंच के बारे में भी था। तब से उन्होंने न केवल खाए जाने वाले भोजन के प्रकारों पर ध्यान दिया, बल्कि उसे मिलने वाले पोषण और उसके भीतर भरे होने वाली ऊर्जा के लिए कृतज्ञता भी पैदा की। यह कहानी बताती है कि कैसे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं सिर्फ खाने के विकल्पों से आगे बढ़ती हैं। यह सचेतन भोजन और शरीर की ज़रूरतों के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर बल देती है। संतुलित आहार के साथ भोजन के प्रति सचेत और कृतज्ञतापूर्ण दृष्टिकोण को मिलाकर कोई बौद्ध मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक शक्ति और स्पष्टता पैदा कर सकता है। कुछ समय बाद युवा भिक्षु को गांव वालों के लिए भोजन तैयार करने का कार्य सौंपा जाता है। गांव वाले गरीब हैं और उनके पास सीमित भोजन है। युवा भिक्षु को विचित्र चुनौती का सामना करना पड़ता है। सीमित सामग्री से ही पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला भोजन बनाना। वह अपने गुरु के मार्गदर्शन को याद करता है और विभिन्न सब्जियों, दालों और अनाजों को मिलाकर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक खिचड़ी तैयार करता है। गांव वाले भोजन का लुत्फ उठाते हैं और युवा भिक्षु की सराहना करते हैं। यह अनुभव उसे सिखाता है कि सरल भोजन भी अगर सही तरीके से बनाया जाए तो भरपूर ऊर्जा दे सकता है। वह समझ जाता है कि बुद्ध धर्म का सार सिर्फ बेहतर भोजन प्राप्त करने में नहीं, बल्कि कृतज्ञता और संतोष के साथ जो भी उपलब्ध हो उसका सदुपयोग करने में है। युवा भिक्षु को गांव वालों से मिली प्रशंसा से प्रसन्नता तो हुई, लेकिन असली सीख तब मिली जब वह वापस मठ लौटा। मठ में भोजन करते समय उसने देखा कि कई भिक्षु अपना भोजन बर्बाद कर रहे हैं। उसे गांव वालों की कमी और उनके संतोष का स्मरण हुआ। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, गांव वालों के पास सीमित भोजन था, फिर भी वे उससे संतुष्ट थे, जबकि यहाँ मठ में भोजन की भरपूरी है, फिर भी कुछ भिक्षु उसका अनादर करते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, युवा भिक्षु, यही असली चुनौती है। भूख मिटाने के लिए न सिर्फ सादा भोजन ग्रहण करना जरूरी है, बल्कि उसके प्रति कृतज्ञता और सम्मान का भाव भी रखना चाहिए। भोजन को बर्बाद करना अनादर है। यह उस मेहनत का अपमान है जो उसे उगाने, लाने और पकाने में लगी है। गुरुजी ने आगे कहा, तुम गांव वालों के बीच जो सीखे हो उसे अपने साथी भिक्षुओं के साथ बांटो। उन्हें याद दिलाओ कि भोजन ईंधन से ज्यादा है। यह कृपा का प्रतीक है, धरती माता का उपहार है। इसका सम्मान पूर्वक सेवन करना ही सच्ची ऊर्जा का स्रोत है। युवा भिक्षु ने गुरुजी की बात मानी। उसने अगले दिन भोजन के समय सभी भिक्षुओं को गांव का अनुभव सुनाया।
उसने उन्हें बताया कि कैसे सीमित भोजन के साथ भी कृतज्ञता और सम्मान से तृप्ति मिल सकती है। उसकी कहानी और ईमानदारी से प्रभावित होकर अन्य भिक्षुओं ने भी भोजन को बर्बाद करना बंद कर दिया। वे अधिक सावधानी से भोजन करने लगे और उसे धन्यवाद के साथ ग्रहण करने लगे। यह सीख पूरे मठ में फैल गई। भोजन कक्ष में शांति और कृतज्ञता का माहौल बन गया। युवा भिक्षु ने न सिर्फ गांव वालों को पौष्टिक भोजन दिया, बल्कि अपने साथी भिक्षुओं को भी भोजन के प्रति सचेतन दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह से उसने सीखा कि बुद्ध धर्म का सार न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी करुणा और सम्मान रखने में है। दोस्तों, आज मेरी आवाज़ ख़राब होने की वजह से वीडियो में आवाज़ कुछ थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।